माँ कहने का तो बड़ा छोटा शब्द है, पर इसी माँ शब्द में पूरी सृष्टि समाहित है। यह कहना गलत नहीं होगा, इस छोटे शब्द में शायद पूरी सृष्टि का उद्भव सूत्र समाहित है। माँ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, एक भावना और ममता का द्योतक है। ममता से परिपूर्ण भावना एक ऐसी भावना जिसमें सिर्फ प्रेम है, निस्वार्थ और निश्चल प्रेम, सिर्फ देने का भाव है, लेना कुछ भी नहीं। माँ तो ऐसी ही होती है। कहते हैं ईश्वर हमारा हर वक्त ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए ईश्वर ने माँ बनाई। इसी माँ शब्द का माता, मम्मी, अम्मा, अम्मी, माई, आई, न जाने कितने संबोधन हैं। सिर्फ इसी एक भाव को परिभाषित करने के लिए जन्म लेते ही जो पहला स्पर्श प्राप्त होता है वो माँ है। माँ उस स्पर्श में अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है। उस समय माँ अपनी सारी प्रेम अपने बच्चे पर न्यौछावर कर देती है और उसी समय से माँ के द्वारा अपने बच्चे के लिए त्याग का सिलसिला शुरू हो जाता है। मानो एक अपने पूरे जीवन का सुख अपने बच्चे में ही देख लेती है और माँ अपने बच्चे के लिए अपना एक एक पल त्याग कर देती है। और यह माँ का त्याग अपने बच्चे के लिए माँ अपनी आखिरी सांस तक यह त्याग करती रहती है। वह हमें अपने अंदर 9 महीना अपना खून पिलाकर पालती है, अपने अंदर हमारा भार लेकर घूमती है और फिर जन्म के बाद अपने अस्तित्व को सार्थक मानती है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। एक स्त्री को माँ बनना बहुत गर्व की बात है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उस स्त्री का एक नया जन्म उसी दिन होता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उस स्त्री का जन्म सार्थक हो जाता है, जो उस स्त्री के लिए गर्व की बात होती है। जैसे वह बच्चा जन्म लेकर कोई उपकार कर दिया हो। अपनी माँ पर जन्म देने के बाद वह हमें दूध के रूप में अपना खून पिलाती है। बड़े होने पर अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। स्वाद वो होता है जो दुनिया के किसी भी 56 भोग में भी नहीं होता। माँ के इस भोजन में माँ की ममता का स्वाद होता है। मैं जानता हूँ कुछ लोग मेरी बातों को सुनकर अपने बचपन में चले गए होंगे। चलो इसी बहाने माँ के द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद तो याद आया होगा। माँ के द्वारा खिलाया गया हुआ वह निवाला कितना अच्छा था, आज के भोजन में नहीं है। सच कितना अच्छा समय था वो बचपन की यादें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, माँ के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, जितना कहो उतना कम है इस माँ शब्द के बारे में। यूं तो स्त्री शब्द का स्वभाव कोमल होता है, किंतु अपने बच्चे की रक्षा कर रही माँ को कभी देखा हो तो पता चले माँ से मजबूत कुछ नहीं होता और माँ से कोमल कुछ नहीं होता और माँ जैसा कुछ नहीं होता। वो जितनी कोमलता से पालन करती है उतनी ही कठोरता से रक्षा भी करती है। चाहे वह मनुष्य हो या पशु, शेरनी हो या हिरणी, रक्षा कर रही माँ से ज़्यादा साहसी कोई नहीं होता। इसलिए धन्य हो जन्मदात्री माँ, धन्य हो। ये माँ की ममता की माया विचित्र है। इसे पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा सबसे अच्छी रचित रचना माँ ही है। बड़ी अजीब सी बात है, ईश्वर भी खुद अपने इस रचित रचना के सामने सर झुकाते हैं।
और जिसके पास माँ है समझ लो उसके पास सारा जहान है, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित रचना माँ ही है जिसका भाव निस्वार्थ है।